मित्रों, ये बड़ में बेहतर पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से जानेंगे हम कि क्या चीज के साथ क्या मिक्स करके कभी भी नहीं खानी चाहिए मित्रों, वरना जीते जी जिंदगी नर्क बन जाएगी। ऐसा ऐसा रोग हो जाएगा जो जीवन में कभी जाने का नाम ही नहीं लेगा। इसलिए मित्रों, जानकारी ही हमें हर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करती है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दे, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। मलावती के पूछने पर ब्राह्मण द्वारा वैदिक संहिता का वर्णन, आयुर्वेद की आचार्य परंपरा, उसके 16 प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित तंत्रों का नाम निर्देशन, ज्वर आदि 64 रोग, उनके हेतुभूत वात पित्त कफ की उत्पत्ति के कारण और उनके निवारण के उपायों का विवेचन। मित्रों, यह बड़ में बेहतर पुराण का अध्याय है। मलावती ने कहा, ब्राह्मण, आपने जो यह कहा कि रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है, रोग के जो नाना प्रकार के कारण हैं, उन सब का वेद आयुर्वेद में निरूपण किया गया है। उसके संबंध में मेरा निवेदन यूं है, जिसका निवारण करना कठिन है, वह अमंगलकारी रोग जिस उपाय से शरीर में ना फैले, उसका आप वर्णन करने की कृपा करें। मैंने जो बात पूछी है या नहीं पूछी है तथा जो ज्ञात है अथवा नहीं ज्ञात है, वह सब कल्याण की बात आप मुझे बताइए, क्योंकि आप दीनों पर दया करने वाले गुरु है। मलावती का वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, वेदांग संहिता का वर्णन आरंभ किया। ये सब रोग उस मनुष्य के पास नहीं जाते जो इनके निवारण का उपाय जानता है और संयम से रहता है। उसे देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलवों में तेल मलना, दोनों कानों में तेल डालना और मस्तक पर भी तेल रखना, यह प्रयोग जरा और व्याधि का नाश करने वाला, जो वसंत ऋतु में भ्रमण, स्वल्प मात्रा में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली बढ़िया का यथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती। ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब या पोखरे के शीतल जल में स्नान करता, घिसा हुआ चंदन लगाता और वायु सेवन करता है, उसके निकट जरा अवस्था नहीं जाती। वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता और ठीक समय पर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्ध अवस्था नहीं प्राप्त होती। जो शरद ऋतु के प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता, उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं, बावड़ी या तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं भटकने पाती। जो हेमंत ऋतु में प्रातः काल अथवा पोखरे आदि के जल में स्नान करता, यथा समय आग तापता, तुरंत की तैयार की हुई गरम गरम रसोई खाता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती है। जो शिशिर ऋतु में गरम कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए बने हुए गरम गरम अन्न का सेवन करता है तथा गरम जल से ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्था की पहुंच नहीं होती। जो तुरंत के बने हुए ताजे अन्न का, खीर और घृत का तथा समय अनुसार तरुणी स्त्री का उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं जाती। जो भूख लगने पर ही उत्तम अन्न खाता, प्यास लगने पर ठंडा जल पीता और प्रतिदिन तांबुल का सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं पहुंचती। जो प्रतिदिन दही, ताजा मक्खन और गुड़ खाता तथा संयम से रहता है, उसके समीप जरा अवस्था नहीं जाती है। जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधी 5 दिन के रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरा अवस्था अपने भाइयों के साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है। सुंदरी, जो रात को दही खाते हैं, कुल्टा एवं रजवस्तला स्त्री का सेवन करते हैं, उनके पास भाइयों सहित जरा अवस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। रजवस्तला कुल्टा विधवा, जारदूती शूद्र के पुरोहित की पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्री है, उनका अन्न भोजन करने वाले रोगों को बड़ा पाप लगता है, उस पाप के साथ ही जरा अवस्था उनके पास आती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मैत्री होती है। पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों का बीज है। पाप से रोग होता है, पाप से बुढ़ापा आता है और पाप से ही दैन्य दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। इसीलिए भारत के संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि वह महान वैर उत्पन्न करने वाला दोषों का बीज और अमंगलकारी होता है। जो अपने धर्म के आचरण में
लगा हुआ है, भगवान के मंत्र की दीक्षा ले चुका है, श्री हरि की समाराधना में संलग्न है, गुरु देवता और अतिथियों का भक्त है, तपस्या में आसक्त, व्रत और उपवास में लगा रहता है और सदा तीर्थ सेवन करता है, उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। ऐसे पुरुषों के पास जरा अवस्था नहीं जाती और ना दुर्जय रोग समूह ही उस पर आक्रमण करते हैं। प्रतिवते, मालवती, वात, पित्त और कफ यह 3 जवर के जनक है। यह जिस प्रकार देहधारियों में संचार करते और स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणों तथा उपायों को मुझसे सुनो। जब भूख की आग प्रज्वलित हो रही हो और उस समय आहार ना मिले तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक चक्र में पित्त का प्रकोप होता है। तार और बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए तो वही संग प्राणनाशक पित्त हो जाता है। जो देव का मरा हुआ पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता और भादों में तिक्त भोजन करता, उसका पित्त बढ़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल लिया जाए तो उसको पीने से पित्त की शांति होती है। चना सब प्रकार का गव्य पदार्थ तक रहित दही, पके हुए बेल और ताल के फल, ईख के रस से बनी हुई सब वस्तुएं, अदरक, मूंग की दाल का जूस तथा शक्कर मिश्रित तिल का चूर्ण, ये सब पित्त का नाश करने वाली औषधियां हैं जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती है। पित्त का कारण और उसके नाश का उपाय बताया गया। अब दूसरी बात मुझसे सुनो। भोजन के बाद तुरंत स्नान करना, बिना प्यास के जल पीना, सारे शरीर में तिल का तेल मलना, स्कंद तेल तथा स्कंद आंवले के द्रव का सेवन, बासी अन्न का भोजन, तर्कपान, केले का पका हुआ फल, दही, वर्षा का जल, शक्कर का शरबत, अत्यंत चिकनाई से युक्त जल का सेवन, नारियल का जल, बासी पानी से रूखा स्नान, बिना तेल लगाए नहाना, तरबूज के पके फल खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का सेवन करना, वर्षा ऋतु में तालाब में नहाना और मूली खाना, इन सब से कफ की वृद्धि होती है। वह कफ ब्रह्मांड में उत्पन्न होता है जो महान वीर्यनाशक माना गया है। गंधर्व नंदिनी, आग तापकर शरीर से पसीना निकालना, भूजी भांग का सेवन करना, पकाए हुए तेल विशेष को काम में लाना, घूमना, सूखे पदार्थ खाना, सूखी पकी हरे का सेवन करना, कच्चा पिंडराक, कच्चा केला, बेवार, पिसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग आदि मसाला, सिंधुवार या चिंगुड़ी, अनार, उपवास, अपान, पानी न पीना, घृत मिश्रित रोचना, घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर, काली मिर्च, पीपल, सूखा अदरक, जीवक, अष्टवर्गांत, औषधि विषय तथा मधु, ये द्रव्य तत्काल कफ को दूर करने वाले तथा बल और पुष्टि देने वाले हैं। अब वात के प्रकोप का कारण सुनो। भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना और मैथुन करना, वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप रहना, अत्यंत रूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझना, कलह करना, कटु वचन बोलना, भय और शोक से अभिभूत होना, यह सब केवल वायु की उत्पत्ति के कारण है। आज्ञा नामक चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। अब उसकी औषधि सुनो। केले का पका हुआ फल, बिजोरा नींबू के फल के साथ चीनी का शरबत, नारियल का जल, तुरंत का तैयार किया हुआ तर्क, उत्तम पीठी, पुआ, कचौड़ी आदि, भैंस का केवल मीठा दही या उसमें शक्कर मिला हो, तुरंत बासी अन्न, जौ की कांची, ठंडा पानी, पकाए हुआ तेल विशेष अथवा केवल तिल का तेल, नारियल, तार, खजूर, आंवले का बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, ठंडे और गर्म जल का स्नान, सुस्किंद चंदन का द्रव्य, चिकने कमल पत्र की सैया और स्किंद व्यंजन वस्तु, ये सब वस्तुएं तत्काल ही वायु दोष का नाश करने वाली है। मनुष्यों में 3 प्रकार के वायु दोष होते हैं, शारीरिक, कलेश जनित, मानसिक, संताप जनित और काम जनित। मालवती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोग समूह का वर्णन किया तथा उन रोगों के नाश के लिए श्रेष्ठ विद्वानों ने जो नाना प्रकार के तंत्र बनाए हैं उनकी भी चर्चा की। वे सभी तंत्र रोगों का नाश करने वाले हैं। उनमें रोग निवारण के लिए रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताए गए हैं। साधु विद्वानों द्वारा रचे गए उन सब मंत्रों का यथावत वर्णन कोई एक वर्ष में भी नहीं कर सकता।
शोभाने, बताओ तुम्हारे प्राण वल्लभ की मृत्यु किस रोग से हुई? मैं उसका उपाय करूंगा जिससे यह जीवित हो जाएंगे। तो यह थी मित्रों शास्त्रों के अनुसार बताई गई भोजन की सही प्रतिक्रिया। किसके साथ क्या कभी नहीं खाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। मित्रों कुछ नहीं तो आप हमारे इस मेहनत को सफल बनाएं। यह जानकारी आपको अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।